पुलिसकर्मी ने एक्सेस बल का प्रयोग किया, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उस पर कांड ट्रू किया है और अन्य पुलिसकर्मियों पे जांच चल रहा है। और पुलिस को यदि आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है और गंभीर यदि चुनौतीपूर्ण समस्या में यदि पुलिस की जान पे खतरा है तो फायर करना पुलिस के प्रावधान में, सीआरपीसी में और हर प्रकार के एसओपी में लिखा हुआ है। ऐसे ही जहां परिस्थितियां रहती है टीयर गैस चलाने की, लाठी चलाने की, गोली चलाने की, 100 में 99 जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर जख्म सह करके और जनता की जान को बचाने का काम किया। इसमें कोई नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार के आरा में बिलोटिया गांव स्थित एक कथित तौर पे पुलिस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें कि भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था। और इस मामले में कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और राजनीतिक खेमे में काफ़ी उथल पुथल का माहौल बन गया और आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को कई तरह की बातों को झेलना भी पड़ा था। हालांकि इस विभाग में गृह विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया और इसमें साफ तौर पे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में उनके परिजनों को, जहां एक ओर उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार को सहायता राशि के तौर पर भी उनको सहायता मदद करने का प्रावधान किया गया है। तो जाहिर सी बात है, इस मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का भी सवाल खड़ा होना शुरू हुआ है और इस मामले में कहीं ना कहीं बिहार के डीजीपी से सवाल किए गए। और इस सवाल के बाबत क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। पहले सुनिए उनकी बातों को। 2024 आ गया, ठीक था, मैंने मान लिया, लेकिन आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो पुलिस फर्जी इनकाउंटर क्यों करती है? सरकार को सरकारी नौकरी क्यों देनी पड़ती है और मुआवजा क्यों देना पड़ता है? यह स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आपका जो कहना है ये हम समझ रहे हैं कि आप क्या संकेत कर रहे हैं। उसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है, पुलिस ने अनुसंधान किया, जहां कहीं पुलिस का जो कार्य है वहां पे पूरा प्रावधान किया गया, पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो जहां कहीं हमारा उसमें जिस पुलिसकर्मी ने एक्सेस बल का प्रयोग किया, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उस पर कांड ट्रू किया है और अन्य पुलिसकर्मियों पे जांच चल रहा है। तो ये आपका ये कह देना, जो भी पुलिस को अधिकार है, राइट टू सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है और पुलिस को यदि आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है और गंभीर यदि चुनौतीपूर्ण समस्या में यदि पुलिस की जान पे खतरा है तो फायर करना पुलिस के प्रावधान में, सीआरपीसी में और हर प्रकार के एसओपी में लिखा हुआ है। ऐसा यदि नहीं रहेगा कि पुलिस को गोली ही नहीं चलाना है, तो इतना बड़ा जो पुलिस के पास जो व्यवस्था की गई है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है आर्म्स वगैरह, तो इसलिए किया जाता है कि यदि उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें उनको चलाना है। जैसे आप सीआरपीसी में यदि जाएंगे तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि यदि कोई अनलॉफुल असेंबली जमा होती है कहीं पे भी, तो उसको पहले वार्निंग देना है, वार्निंग देने के बाद टीयर गैस चलाना है, टीयर गैस चलाने के बाद लाठी चलाना है, लाठी चलाने के बाद गोली चलाना है। अच्छा, तो डीजीपी साहब जब इतना सिस्टम है तो पुलिस ऐसे ही अनलॉफुल असेंबली हो जाता है, आगजनी करने लगता है, पत्थर चलाने लगता है, तो लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इतने सारे प्रोवोकेशंस आने के बाद, जो सब आप मानेंगे, उसके बाद भी हम लोग, चूंकि जो भी जनता है, और जनता और पुलिस अलग नहीं है, हम भी एक जनता का हिस्सा, हम भी एक नागरिक है। अब ऐसा नहीं कि हमारा सिटीजनशिप खत्म हो गया, हम वर्दी पहन लिए, तो हम भी एक नागरिक है, हम भी समाज में रहते हैं, हमारा भी परिवार है। इसलिए हम लोग ऐसे ही जहां परिस्थितियां रहती है टीयर गैस चलाने की, लाठी चलाने की, गोली चलाने की, 100 में 99 जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर जख्म सह करके और जनता की जान को बचाने का काम किया। इसमें कोई हमें, तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आरा के बिलोटिया गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जहां एक ओर गृह विभाग के द्वारा उनको भारी मदद की गई है, जहां एक और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्हें उन परिवार को सहायता राशि भी प्रदान की गई है। दरअसल इस पूरे मामले में डीजीपी विनय कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो इस बाबत उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकट परिस्थितियों में पुलिस अपने आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाते हैं और ऐसे में
जो परिस्थितियां हैं वो उसमें 99% बिहार पुलिस के जवान संयम बरतते हैं और अंत तक उन्हें काबू में करने का प्रयास किया जाता है। जब काबू से लोग बेकाबू होते हैं तो उन परिस्थितियों में ही लाठीचार्ज या फिर परिस्थितियों को देखते हुए गोली चलाने की नौबत आती है। अपने आत्मरक्षार्थ ही पुलिस जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाती है। और इस भरत तिवारी एनकाउंटर की बात करें तो इस मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा एक बड़ा स्टैंड लिया गया और कहीं ना कहीं इस मामले में कई पुलिसकर्मियों पर जांच की जा रही है और इस फर्जी एनकाउंटर या एनकाउंटर कहें, इस पूरे मामले पर कई पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी है। फिलहाल इस मामले को देखा जाए तो अभी भी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में गृह विभाग द्वारा कई तरह के आदेश जारी किए गए हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।